मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना, आई लव यू। ये क्या है? ये जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इस खत लेकर आए हैं हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कई को करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ें। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, भरी सभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक लव लेटर रिसीव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इन दिनों महाराष्ट्र के चुनाव में लगे हुए हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी साहब सोलापुर में अपनी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जब ओवैसी साहब स्पीच देने जा रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति ने आके ओवैसी साहब को लव लेटर दे दिया। लव लेटर किसका था, किसकी तरफ से था, मैं आपको बता देता हूँ। ये लव लेटर था असदुद्दीन ओवैसी साहब को पुलिस की तरफ से। पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक नोटिस भेजा BNS के अंडर में, और इसी के साथ ओवैसी साहब ने उसको रिसीव किया। इसके बाद ओवैसी साहब ने जब उस लव लेटर को पढ़ा तो उस लव लेटर में कई जगह स्पेलिंग में मिस्टेक थी, जिसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी जनसभा में पुलिस के सामने बताया। पुलिस को ये बताया कि किस जगह से क्या इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है। मैं आपको पूरी वीडियो असदुद्दीन ओवैसी साहब की दिखा देता हूँ, जिसमें उनको जब लेटर रिसीव हुआ और उसके बाद जब लेटर रिसीव होने के बाद ओवैसी साहब भरी जनसभा में क्या बोल रहे हैं। इसके साथ ही ओवैसी साहब बोलते नजर आए कि ये जो लव लेटर है ये मुझे तो दे दिया है, महाराष्ट्र में BJP के जो नेता है वो जो अपशब्द बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके ऊपर ये लेटर क्यों नहीं जा रहा है। तो ओवैसी साहब ने अपनी पूरी बात रखी, पूरी बातें बताई, क्या मामला था, क्या चीज़ें थी, किस वजह से ये लेटर मिला। इस वीडियो को आप मुकम्मल वॉच करें। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। अभी आप देखें कि डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखे आप लोग क्या था, बोलता हूं मैं आपको, सुनो बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट or statement that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason, and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को नहीं। It should be noted that लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू।
legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order. अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में एम खा गया, प्रोबले हो गया, ये एम आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious में जी खा गया, and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया, हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती, वो खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो सुनो आप, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। अपोज द कंटेंट्स, हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इशू नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, द परमिशन ऑफ कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ सोलापुर सेंट्रल शुड हैव बीन टेकन। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। I have addressed more than 15 election meetings इस जनरल इलेक्शन में and abided by the MCC। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और MCC को अबाइड किया। फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये काई को करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीजें। अब ये डिप्टी सीएम फडणवीस, धर्म युद्ध, वोट जिहाद, उनको तो नोटिस नहीं देते BNSS की, हमको ही देते। अच्छा हैरत की बात यह, मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, जब ये BNS का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पे, तो वाहिद MP था मैं इम्तियाज जलील के साथ, जो इस कानून को कहा था ये गलत इस्तेमाल होगा इसका, BNSS का। मैंने कहा था कि मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई कि BNSS एक गलत कानून बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इसका इस्तेमाल माइनॉरिटीज पर,
दलित्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो हुकूमतों के खिलाफ होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यह गंदा कानून मोदी ने बनाया BNSS का, किसी को भी ले जाकर 120 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता। मेरी स्पीच है YouTube पर, देख लेना आप। मैं उम्मीद करता हूं कि PI साहब मेरे इस भाषण को ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रीजन एंड पीस। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को वाइट देख के लोग बोलते वाइट हो जा रही। बाबू शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मंजलिस के मुखालिफिन, बंदर मतलब बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ कुलाठी मारना नहीं बोलता उन्हें। तो खैर ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि RO साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ यह है कि मोदी जी आए थे, उनको देना था। उन्होंने नहीं बोले ए सेफ है, एक है तो सेफ है। किसका मतलब उसका? किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है? उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को दे दिए। तो खैर आपको अब यकीन तो हो गया ना कि नोटिस किसको मिलती? बोलने वाले को मिलती।